सैलरी बढ़ने की दूर दूर तक कोई अपडेट नहीं नज़र आ रही है। आचार संहिता लगने वाली है, पॉलिसी बनने का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। डीएसएसबी की नई भर्ती भी आ चुकी है। साथ में हमारे गेस्ट टीचर साथी लगातार रिलीव होते ही जा रहे हैं। सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है, कहीं से भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही। सभी गेस्ट टीचर साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विगत 5, 8, 10, 12 और 14 सालों से अपनी सेवाएं देने वाले गेस्ट टीचर की आज वर्तमान स्थिति कैसी है, ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हर एक गेस्ट टीचर को रियलिटी सच्चाई पता चल चुकी है। चाहे वो नया गेस्ट टीचर हो, पुराना हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी हो, सभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो अपनी सेवाएं दी हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आज गेस्ट टीचर को देखने को मिल रहा है। अपनी जवानी दे चुके हैं। आज गेस्ट टीचर 95% गेस्ट टीचर ओवर एज हो चुका है। ना फॉर्म भर सकते हैं परमानेंट के लिए, ना कोई प्राइवेट स्कूल लेगा गेस्ट टीचर को, क्योंकि गेस्ट टीचर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो प्राइवेट स्कूल भी कंसीडर नहीं करता। आज कई सारे गेस्ट टीचर के घरों में जो चूल्हा ना जलने की स्थिति आ चुकी है। पीछे जो सरकार मनीष सिसोदिया जी की थी, मतलब जब शिक्षा मंत्री थे, तो थोड़ी बहुत आस उम्मीद थी, क्योंकि वो कई बार ट्वीट कर देते थे, कई बार कोई खबर आ जाती थी तो एक पॉजिटिव थोड़ा सा एनवायरनमेंट सा बन जाता था, गेस्ट टीचर की उम्मीद सी जगती थी। लेकिन अब जब से नई शिक्षा मंत्री आती सी मरलेना मैडम बनी है, तब से गेस्ट टीचर का कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, सबके आँखों से पट्टी निकल चुकी है। सबका ऐंठ, ईगो, जो घमंड था, वो सारा का सारा छूमंतर हो चुका है। हाँ, किसी ने ज़बरदस्ती अपने आँखों पे पट्टी लगाई है और वो ये कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना है, उसकी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज हर किसी को इतना तो क्लियर हो चुका है कि अपने आप कुछ नहीं होगा। और एक कहावत भी बहुत पुरानी है कि गूंगी बहरी सरकार को धमाकों की ज़रूरत है। और एक और अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। चाहे किससे उसे कितनी भूख लगी है, लेकिन बच्चा रो नहीं रहा, तो माँ को समझ नहीं आता था। माँ को लगता था कि बच्चे का पेट भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर की है, क्योंकि ना वो रो रहे हैं, ना वो चिल्ला रहे हैं, सारे शांत बैठे हुए हैं। सरकार को लग रहा है सारे गेस्ट टीचर खुश हैं, डिपार्टमेंट को लग रहा है कि गेस्ट टीचर की स्थिति बहुत अच्छी है। समाज, सोसाइटी को कुछ भी नहीं पता कि गेस्ट टीचर की रियलिटी क्या है, उनकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, निवेदन करता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं दिल्ली गेस्ट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रवीण तोड़िया जी से रिक्वेस्ट करूंगा। दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ दास के डॉक्टर गोविंद जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। जो भी दिल्ली अतिथि अध्यापक मंच, जो हमारा एक नया मंच बना था दाम, और जो भी छोटे बड़े जो भी संगठन हैं, जो भी लीडर्स हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस समय सारा ईगो, क्योंकि हर एक गेस्ट टीचर अपना ईगो छोड़ चुका है, अपना घमंड से गायब हो चुका है, आंखों से पट्टी भी हट चुकी है, उसे इतना क्लियर हो चुका है कि अब कुछ नहीं होगा जब तक कुछ खुद गेस्ट टीचर ना करे। 7 साल हो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, सैलरी बढ़ी हुई। पहली ऐसी सरकार दिखी होगी आप लोगों को भी जिसके राज में 7 साल से एक भी रुपया सैलरी का नहीं बढ़ा। सब जगह सैलरी बढ़ती है, लेकिन ये रियलिटी इसीलिए क्योंकि गेस्ट टीचर आज शांत बैठा हुआ है। और एक्चुअल में बात ये है कि सरकार ने अपने ही लोगों को, गेस्ट टीचर को ही अपने साथ मिला लिया था, जिसके कारण जैसे हमारी जो मांग आगे बढ़ती थी और हम अपनी मांग को रखते थे, तो अपने ही साथी जो है ऐसा सर्कुलर निकलवा देते थे जिससे गेस्ट टीचर शांत बैठते थे। लेकिन आज उन लोगों को भी रियलिटी पता चल चुकी है, एहसास हो चुका है उनको भी कि हम लोग ठगे जा चुके हैं। तो दोस्तों, सभी लोगों से मैं, सभी यूनियन से, हर एक गेस्ट टीचर से मैं निवेदन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ अब आप लोग ये बिल्कुल ना कहिए कि मैं इस संगठन का हूँ, फलाना संगठन नहीं जा रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, ये वाला संगठन जा रहा है, ये नहीं जा रहा है तो मैं नहीं, सारे संगठन अलग अलग हैं, तितर बितर हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी गेस्ट टीचर के जो यूनियन हैं, जो लीडर्स हैं, जो संगठन बने, चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्लीज़ भाई लोगों, दोस्तों, अब लड़ने झगड़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अब वो समय आ चुका है जब रियल में ही धमाके करने पड़ेंगे। धमाके का मतलब ये नहीं कि हमें हंगामा करना है, लेकिन अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना आप समझ चुके हैं कि आराम से कुछ भी नहीं होगा, ना हो रहा है।
पीछे जो 1.5-2 साल पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके लिखा था कि गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ी है, इस पर हम बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि उस समय धरना बड़े जोरों शोरों पे चल रहा था। मतलब जोर शोर पे तो नहीं, जोरों शोरों पे चलता तो धरना शायद सैलरी उसी टाइम बढ़ जाती, लेकिन सैलरी बढ़ने की ट्वीट की गई थी, ट्वीट किया गया था शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, इसीलिए क्योंकि धरना चल रहा था। तो साथियों, अब एक मंच, प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक मंच पर आपके आने के लिए, क्योंकि अब यही एकमात्र ऑप्शन है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, दूसरा ऑप्शन कोर्ट का है। कोर्ट में भी जब एकजुट होकर के हुंकार भरी जाए, चाहे वो रोड पर हो चाहे कोर्ट पर हो, और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि रोड से लेकर के कोर्ट तक ज़रूरत है आज हर एक गेस्ट टीचर के कंट्रीब्यूशन की। पारदर्शिता रखते हुए, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो रोड हो, दोनों तरीके से अपनी डिमांड को मनाने की जो समय है वो आ चुका है। और प्लीज़ आप लोग अब आपसी मतभेद मनभेद सारे मिटा करके एकजुट होकर के एक मन बनाइए। सरकार के खिलाफ अब आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। एक चीज़ तो मैं और क्लियर कर दूं कि ये रियलिटी सिर्फ गेस्ट टीचर को ही पता है कि उनकी 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। ये रियलिटी सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले परमानेंट टीचर्स को पता है। इसके अलावा किसी को नहीं पता कि गेस्ट टीचर की स्थिति आज क्या है। इवन जो गेस्ट टीचर के रिलेटिव्स हैं वो भी यही समझते हैं कि गेस्ट टीचर तो परमानेंट हो चुके हैं। आपके ही रिश्तेदार आपको परमानेंट घोषित कर चुके हैं और उन्हें ये लगता है कि आपकी नौकरी अब कोई नहीं हटा सकता। लेकिन रियलिटी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे साथी आज घर बैठ चुके हैं, बहुत सारे साथी घर बैठ रहे हैं और बहुत सारे साथी बहुत जल्दी घर बैठने वाले हैं। और बहुत जल्दी साल 6 महीने में सारे के सारे एक साथ घर बिठा दिए जाएंगे। उसके बाद ना रो सकोगे, ना आवाज़ उठा सकोगे, ना किसी काम के लायक रहोगे, ना स्कूल के लायक रहोगे। जब तक स्कूल में हैं तब तक कुछ आवाज़ आपकी सुनी जा सकती है। एक बार सिस्टम से अलग हुए कोई नहीं पूछेगा। अपनी आवाज़, अपनी सही बात को सही तरीके से रखने में कोई बुराई नहीं है। कोर्ट भी जब अन्याय होता है तो साथ में बिल्कुल खड़ा होता है। और यहाँ पर 10-10, 12-12 और 2010 से लगे हुए हैं तो 13-14 साल होने वाले हैं गेस्ट टीचर को। किसी संगठन को 13-14 साल देने के बाद अगर उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसने एक भी रुपया सेविंग के नहीं बचा पाया है, तो ये सोचने और समझने वाली बात है। सरकार साथ दे या ना दे, कोर्ट साथ देगी, कोर्ट साथ दे या ना दे, लेकिन सबसे पहले गेस्ट टीचर को एक साथ आना पड़ेगा। हम लोग वो बातें सब भूल जाइए कि मैं इस बंदे को फॉलो करता हूँ, मैं इस यूनियन को फॉलो करता हूँ, ये हमारी बात नहीं सुनता है, सारे संगठन एक नहीं हैं, संगठन के लीडर्स में दरार है, फूट है, सारी बातें भूल जाइए फ़िलहाल, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब एक होना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी लीडर्स हो। दोस्तों शेयरिंग कर दो इस वीडियो को सभी गेस्ट टीचर्स तक। प्लीज़ आप लोग अपना जो भी आपको ओपिनियन लगता है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए राइट टाइम, क्योंकि जो तैयारी है, वैकेंसी है वो आ चुकी है। वैकेंसी में आपने देखा होगा कि जो न्यू फ्रेशर हैं वो सेलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि वो नई नॉलेज लेकर के आ रहा है। स्कूलों में पढ़ाते पढ़ाते तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती है। ये सारे के सारे गेस्ट टीचर समझ चुके हैं। या तो आपको गेस्ट टीचर की जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको घर बैठ करके जम करके तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप जम करके तैयारी करने के लिए अपनी जॉब छोड़ सकते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आपकी नैया पार हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ में आप तैयारी करें, बिल्कुल नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोगों की तो आज इसी गेस्ट टीचर की सैलरी से उनका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। और अगर वो नौकरी छोड़ते हैं तैयारी करने के लिए तो उनके घर की जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है यार, प्लीज़ कमेंट में रखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर दें, हर एक ग्रुप गेस्ट टीचर्स तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। इवन सबकी राय प्लीज़ यार, हर एक छोटा बड़ा जो भी गेस्ट टीचर नया पुराना हो, छोटा बड़ा का मतलब नया पुराना हो, टीजीटी पीजीटी, अपने अपना ओपिनियन जरूर रखें वीडियो में कि क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ कोई साथी अगर हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहे, उसे लगता है कि उसके पास बहुत अच्छे थॉट्स हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर एक पॉडकास्ट के थ्रू आप अपनी बात को सभी गेस्ट टीचर तक रख सकते हैं। धन्यवाद।